किसी का जो पहले की सरकार थी ना उन्होंने कोई सुधार किया। अब इस सरकार में इतना है कि हम लोगों को फिर भी रेट ठीक मिल रहा है। हम ही लोग जब आगे आते हैं तो सरकार की या और लोगों की ये इच्छा होती है कि केवल सरदारी मतलब जो इसमें इन्वॉल्व है खेती किसानी में, क्या दूसरे लोग नहीं है। तो सरकार जरूर, हमें विश्वास है कि योगी जी की ईमानदार सरकार है तो वो ये जो सिस्टम है इसको बदलेंगे, लेकिन अधिकारी लोग वहाँ तक बात पहुँचने ही नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के सिसोरा गांव में हैं। जब सिसोरा गांव की बात कर रहा हूं मैं तो यहां खेती किसानी काफ़ी अच्छी होती है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। इनसे समझेंगे कि खेती किसानी के मुद्दे क्या है, चुनाव में इनके मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं और इनके मौजूदा सांसद और जो सपा के प्रत्याशी हैं या बसपा के प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं, किस मुद्दे पर ये अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। जगतार सिंह नाम है मेरा। जगतार जी, खेती किसानी कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है वैसे। अच्छा, बढ़िया हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि धान की फसल अभी यहाँ बुआई हुई है। हाँ, रोपाई हुई है धान। हाँ, तो ये बता दीजिए, जैसे आमतौर पर जो धान की पारंपरिक खेती होती है वो मॉनसून में करते हैं, ये कौन सी किस्म का धान है और इसकी क्या विशेषता है? ये साठा धान कहला जाता है। एक्चुअली इसका साठा नाम इसलिए 60-65 दिन में ये हो जाता है धान, कटाई के लायक बढ़िया फसल हो जाती है। और दूसरा ये ऐसे जगह पे होता है जैसे जहाँ पे तराई क्षेत्र है जो यूपी में, जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। अब हमारे यहाँ पे पानी 10 फीट आप गड्ढा खोद लीजिए पानी आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी रोक नहीं है। अन्य जगह पे जहाँ पानी की कमी, सरकार के द्वारा साठा धान पे रोक लगाई गई। अच्छा, ये जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसके खिलाफ किसानों के बड़े आंदोलन हुए जी। तो आप लोगों को कोई समस्या है कि इस सरकार से, या ऐसा लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, जैसे एक क्षेत्र विशेष में आरोप लगता है? देखिए वैसा ऐसा है कि हर किसान का मुद्दा तो है ही है कि फसल पे सही दाम मिले। अब मान लीजिए हम लोग अगर बात की जाए फसल की, अब देखिए कि हम लोगों ने धान लगाया, ठीक है, यहाँ पे लेबर चलता है, धान चलता है, लगभग 3000 से 3500 रुपये लगवाई धान रोपाई होता है। 2000 रुपये पर एकड़ बीज का खर्चा आता है। बाकी पालते पालते तक 15000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा धान पे आ जाता है, फसल पे। मतलब हर एकड़ धान की फसल पे आपको 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा है। 15 से 20 हजार का खर्च है धान का। अब मान लीजिए 15 से 25 कुंटल मान लीजिए धान निकला। हाँ। तो रेट क्या है? सरकार का रेट अगर 2275 है तो हम लोगों को मिलता है मुश्किल से 1900-1800 बिचौलिया खा जाते हैं। अब ये जानिए कि जो किसान खेती करता है वो खेती पे ही है, और जो आड़तिया है जो बेचता है उसको बीच में माध्यम है जो बिचौलिया जिसको हम लोग कह देते हैं, वो कोठी पे कोठी डाले हैं, बढ़िया बनाए हुए हैं, बढ़िया मिले लगाए हैं, और किसान वहीं का वहीं बैठा है। मतलब आपको तो ये रीजन इसलिए है कि किसान को एक उच्चतम मूल्य, जो पक्का मूल्य जो एक तय हो जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि इसके नीचे खरीद नहीं हो सकती। सरकार का रेट तय हो जाता है। जैसे ठीक है, सरकार से किसी का जो पहले की सरकार थी ना उन्होंने कोई सुधार किया। अब इस सरकार में इतना है कि हम लोगों को फिर भी रेट ठीक मिल रहा है। पहले की सरकारों में तो हम लोग 1000-1100 में धान बेचा करते थे। अब तो धान बहुत अच्छा फसल बिक रही है, 2000 तक बिक जाता है धान। लेकिन एक थोड़ा सा डिमांड ये है किसानों की, जो मेरे हिसाब से है कि जो रेट तय होते हैं कि हाँ इससे ऊपर नहीं खरीदेंगे, उसकी बजाय ये करें इसके नीचे कोई नहीं खरीद सकता, तो उसमें किसानों का ज्यादा हल हो जाएगी समस्या। ठीक है, आप लोगों की समस्या ये है कि एमएसपी के नीचे बेचना पड़ता है कई बार। मंडी की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। अब हमारे यहाँ मंडी की बात अगर आप करें, लखीमपुर मंडी की, तो यहाँ पे बोली का सिस्टम ही उल्टा है। अच्छा, आप जानिए कि आप मंडी जाएंगे तो मंडी में बोली क्या है कि अगर आप अन्य जगह पे आप मंडी जाएंगे तो बोली लगती है 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, इस तरीके से। हमारे उल्टी चलती है, हमारे चलती 1500, नहीं लिया 1450, 1400, 1350, 1300, जितने में जिसका मन है वो बोल देगा हाँ ठीक है छोड़ दो आड़तिया, ऐसे बोली चलती है। अच्छा। तो क्या बताए आदमी, जो उल्टी गिनती चलती है थोड़ा सा। अच्छा सर, ये बताइए कि पंजाब हरियाणा के किसान, जब किसानी की बात होती है तो अक्सर चर्चा पंजाब हरियाणा के किसानों की और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की ज्यादा होती है, जबकि किसानी पूरे देश में होती है। लेकिन बड़े किसान आंदोलन भी उधर से ही होते हैं। आप लोग कभी उस तरह से मुखर हुए हैं क्या, कभी अपने मुद्दों को लेकर? चाहे ये जो एमएसपी का मुद्दा हुआ, अभी हाल में भी लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले भी एक आंदोलन शुरू होने की कोशिश हुई,
किसी कारणों से वो सफल नहीं हो पाया। तो क्या आप लोग भी कभी एमएसपी को लेकर या इन चीजों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ करते हैं, या अपना ठीक है चुनाव आया बोल लिए नहीं मिला तो भी ठीक है? ऐसा है ना, जैसे हम केवल सिख समुदाय से हैं, हाँ। मान ले हम सीधे हम लोग खेती किसानी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हम ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें जब सही रेट ना मिले। तो हम ही लोग जब आगे आते हैं तो सरकार की या और लोगों की ये इच्छा होती है कि केवल सरदारी मतलब जो इसमें इन्वॉल्व है खेती किसानी में, क्या दूसरे लोग नहीं है? ये भी नहीं तो बात है ना, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के लोग भी आते हैं आंदोलन में? आते तो हैं, ज़्यादातर वो पंजाबी ही है। अच्छा। हाँ, हरियाणा में पंजाबी है, पंजाब में पंजाबी है, राजस्थान में ज़्यादातर पंजाबी है। हैं जाट लोग हैं, वो भी सिख समुदाय से ही लगभग जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसी समस्या है। तो आम जनता जो है, दूसरे लोग वो किसानी से साथ में आंदोलन में नहीं जुड़ पाए तो उसका रीजन है गवर्नमेंट को यही है शिकायत कि एक ही समुदाय को ज़्यादा तकलीफ है, दूसरे को नहीं। उसका एक मुद्दा जो मुझे समझ में आता है कि इन इलाकों में ही एमएसपी के आसपास खरीद भी होती है। जैसे दूसरे इलाकों में एमएसपी की व्यवस्था उस तरह से प्रभावी है ही नहीं। हाँ, पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी के नीचे तो बिकता ही नहीं है। हाँ। पहली बात तो, और देश के ज्यादातर हिस्सों में एमएसपी पे फसल खरीदी नहीं जाती। तो उनको उसकी आदत ही नहीं है, तो इसलिए वो आंदोलन नहीं करते। आंदोलन वो लोग करते हैं जिनकी बिकता है। हाँ। और जिनका नहीं बिक रहा है वो आंदोलन कर ही नहीं रहा। अच्छा, सरकार एक बात हमेशा कहती है कि हमने किसानों की आय बढ़ाई है। सरकार ने ये भी कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय तो बढ़ाई है, इसमें नहीं, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। क्या मतलब ये सरकार 2014 में आई, अब 2024 है, 10 साल में आपकी आय कितनी बढ़ी है? बढ़ी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे पहले हम लोग 1100 में धान बेच रहे थे, आजकल 2000 तक तो धान बिक ही रहा है, उसमें तो कोई बात नहीं, बढ़ा तो है रेट। लेकिन लागत भी तो बढ़ी होगी ना? लागत भी बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है। लेकिन मेन दिक्कत ये है, जो आपने अभी आंदोलन की बात करी थी पहले, उसमें ये है कि जैसे जो पंजाब हरियाणा है ना, यहाँ पे इन स्टेटों का मेन आंदोलन जो किसान के बिल बने थे, जो किसान संबंधित बिल बने थे, अभी पीछे 3 कानून जो बनाए गए थे, उसके संबंधित जैसे मंडियां बंद कर दी गई थी, कोई कहीं भी बेच सकता है इस तरीके से। तो इसमें पंजाब और हरियाणा इसलिए मुखर होके आए थे सामने। वो रीज़न ये था कि उनका ऑलरेडी एमएसपी पे बिकता है, उनका बढ़िया दाम पे बिकता है। अगर हमारे यहाँ 2000 में बिक रहा है तो उनके यहाँ ऑलरेडी 2400 में बिक रहा है। हमारे इधर का जितना छोटा आड़ती है वो यहाँ से खरीदता है किसान से, ट्रक भरता है और सीधा भेजता है हरियाणा या पंजाब, समझिए आप। उसमें क्या है, इसलिए वो और उग्र होके आए आंदोलन में। रीज़न ये होगा, उनको ये होगा कि अगर ये सब मंडी उंडी बंद हो जाएगी, ये सब लेके वहीं चले आएंगे तो हमारे रेट की बेसिक तैसी हो जाएगी। इसलिए मतलब कह रहे हैं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये किसानों का मुद्दा नहीं था, ये आढ़तियों का मुद्दा था? हाँ, ये मेनली इसके पीछे आड़तिया थे, जो बड़े आड़तिया थे और जो बड़े किसान थे, जैसे जिनको पास पंजाब में 100-100 एकड़ खेती है, लोग फॉरेन में रह रहे हैं। ये मेनली मुद्दा आड़तियों का बनाया हुआ था, किसानों को आगे बना दिया गया। उसमें ये होगा कि अगर यूपी का किसान अपनी फसल डायरेक्ट बिना आड़तिए के, बिना बिचौलिए के लेके पहुंचेगा पंजाब में, तो हमारी फसल भी जाहिर सी बात है वहाँ पे जब ज़्यादा फसल हो जाएगी तो उनकी फसल उस रेट में कहाँ बिक पाएगी। तो कभी क्या आप लोगों ने संगठित होकर कोशिश नहीं की कि आप आढ़तियों को बीच से हटा दें, बिचौलियों को, और खुद ले जाकर बेच सकें? थोड़ा सा इसमें सरकार का, या आप कह लीजिए सिस्टम का, सरकार का भी क्या है, सिस्टम का मेन रोल होता है इसमें। जो सिस्टम है, जैसे जो खाद्य विभाग है, खाद्य एवं रसद विभाग, उसके जो भी कर्ता धर्ता अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव वगैरह हैं या खरीद के जो अधिकारी होते हैं, इन लोगों को, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे वहाँ पे। ये लोग सरकार को, देखिए ऐसा है, कानून जब बनता है, कोई भी कानून बनते हैं या कोई पॉलिसी आती है, तो उसको पॉलिसी को, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इसमें कोई नहीं पढ़े लिखे वाली बात है कि पॉलिसी डायरेक्ट नेता लोग नहीं बनाते, वो सिस्टम से बन के आती है, अधिकारी बनाते हैं, उसको नेता लोग लागू करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो उसको लागू करने का काम करती है। पॉलिसी जो बनती है वो अधिकारी लेवल पे बनती है, आधिकारिक लेवल पे, शासन लेवल पे बनती है। तो शासन लेवल पे अधिकारी लोग पॉलिसी ढंग की बनाए ही नहीं अभी तक उत्तर प्रदेश में। आप ये जानिए कि खरीद सिस्टम इतना, जो फसल का खरीद का सिस्टम है, इतना बेकार सिस्टम जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसको बदलना चाहिए। और पंजाब हरियाणा की तर्ज पे जो वहाँ पे फसल खरीदने के लिए जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाए तो किसान की
निहायती मतलब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि आय दुगनी हो जाएगी। अच्छा, योगी सरकार में देख रहा था पिछली बार भी धान की फसल तैयार होने के बाद बड़े दावे किए थे कि हम एक सप्ताह में सारे, और रिकॉर्ड खरीदारी की है हमने, एक सप्ताह में सारी खरीदारी हो गई। क्या सच में ऐसा धरातल पर हुआ था कि ये सारी जो गुलाबी तस्वीर है, सुंदर तस्वीर है, सरकारी फाइलों में ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फायदा आड़तियों ने ज़्यादा लिया, सरकार को तो कम खरीदने को मिला। जितना भी जो भी फसल लेकिन थी, नहीं, सरकार का दावा ये था कि हमने रिकॉर्ड खरीदारी की है। इसका अर्थ ये होता है कि सरकारी खरीद बहुत हुई है। नहीं, खास सरकारी खरीद इस माध्यम से हुई है, जैसे कोई छोटे किसान थे, उन्होंने जो आड़ती खरीदते हैं धान, आड़ती गेहूं खरीदे, धान खरीदे, उन्होंने फसल को खरीदा, उन्होंने अपनी आड़तियों ने अपनी जैसे सरकारी खरीद में लगाई, जो किसानों को रेट अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने डायरेक्ट किसानों से नहीं खरीदा, बिचौलियों से खरीदा, तो उसमें वो किसानों के लिए, अच्छा, कागज भी किसानों के लिए, सब कुछ किसानों के लिए। हाँ, मैं थोड़ा सा जगतार जी से समझने की कोशिश करता हूं, ताकि जो लोग इस पेशे से, किसानी से नहीं जुड़े हैं, वो समझ पाए कि इस पूरी व्यवस्था में दोष कहाँ है। में सरकार को पता ही नहीं है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। अच्छा। सही पूछें तो सरकार का ना तो मंत्री बता पाएगा कोई, ना विधायक बता पाएंगे, ना सांसद बता पाएंगे ये क्या सिस्टम बना हुआ है। ये सिर्फ अधिकारी जानते हैं, वो अपना खाने पीने को जुगाड़ बना रखे हैं इसमें। सरकार को अगर ढंग से सरकार को कोई समझाए इस बात को कि ये क्या चल रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है, तो सरकार जरूर, हमें विश्वास है कि योगी जी की ईमानदार सरकार है, तो वो ये जो सिस्टम है इसको बदलेंगे। लेकिन अधिकारी लोग वहाँ तक बात पहुँचने ही नहीं देते। आप ये जानिए कि यहाँ पे ऐसे चलता है, जो चल रहा है इस समय, कि हमने धान उगाया, इन्होंने धान उगाया, सब किसान धान उगाए, हम लोग ले जाते हैं, हमारा कांटे। एक्चुअली धान क्या है कि कितना धान, आप जैसे मान लीजिए मैं 30 एकड़ खेती कर रहा हूँ इस समय, तो 30 एकड़ का धान मैं कहाँ सुखा लूँगा। चलो सुखा भी लिया, मॉइस्चर हमारा एक आध ऊपर नीचे होता है। ये क्या रहता है, सुखाने के बाद अगर तो कोई सुखा के ले जाए कांटे पे, तो डायरेक्ट वो बोलते हैं, सीधा तो लेते ही नहीं है। पहले तो बोल देते हैं हमारा कोटा 300 कुंटल का कोटा होता है उनका, एक दिन का, एक कांटे का खरीद का। वो बोलते थे हमारा तो कोटा पूरा हो गया, हम तो खरीद ना पाएंगे। फिर किसी के माध्यम से अगर सेटिंग हो जाए, 100-200 रुपये कमीशन दे के धान में चलता है, 100 रुपये 150 रुपये तक कमीशन। देखिए सीधी बात, जो सेंटर इंचार्ज के माध्यम से होता है। एक बार हमने इसका मुद्दा उठाया भी था, एक सेंटर इंचार्ज की आज से 3 साल पहले गेहूँ खरीद में, वो 50 रुपये गेहूँ खरीद में भी चलता है कमीशन, 50 रुपया क्विंटल पर। हाँ, कुंटल पे। और धान पे चलता है 100 से 150 रुपये कुंटल पे कमीशन, आधिकारिक लेवल पे। और इसमें सभी अधिकारी बांट के मौज करते हैं, उसमें तो कोई उसमें दो राय नहीं है। तो इसमें ये सिस्टम इसलिए बन गया है कि आदमी किसान से लेता नहीं, और किसान क्या करता है, इतना माथापच्ची करने से उसको पैसे की ज़रूरत होती है, कौन क्या बवाल में पड़े, वो जाता है राइस मिलर या आड़तियों के पास। आड़तियाँ क्या करते हैं, जैसे 2275 रेट है मान लीजिए, अभी हमसे ले लिया 1800-1900 में, उसको सुखा लिया, या ड्रायर लगे हैं मिलों में, ड्रायर से सुखा लिया। हमको क्या बोला, भैया अपने कागज़ सत्यापित करा दीजिए, नहीं करा के देंगे तो उसमें भी 100 रुपये कट जाएगा जितने में आपको सौदा हुआ। कागज़ सत्यापित करा दिया हमने। अब इतना शुरू से बनी हुई है, लाइन चेन बनी हुई है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1875 है, मान लो हमने 1900 में बेचा, सरकारी रेट है 2275। अब वो क्या करेंगे, हमारे कागज़ पे हमारा अंगूठा लगवाएंगे सेंटर पे, सेंटर को माल देंगे अपना, और हमारा अंगूठा लगवाएंगे, और हमारा अंगूठा उतने ही कुंटल पे लगवाएंगे जितना हमारा 1900 के हिसाब से पेमेंट बन रहा है। समझ गए, उतना हमको भुगतान आ गया हमारा, उनको गवर्नमेंट से 300 रुपये कमीशन बच गया, और बाकी धान भी बचा लिया, जो हमसे धान का डिफरेंस बचा। अब पूरा पेमेंट अगर पूरे मान लीजिए 100 कुंटल उसने मेरे से खरीदा 1900 के हिसाब से, तो 1,90,000 अगर मुझे लगा देगा तो उसको क्या मिला, नहीं मिला कुछ भी। उन्होंने मुझे 1,90,000 का धान सरकारी रेट से जितना होगा उतना ही सेंटर पे तुलवाएंगे मेरे नाम पे, उतना पेमेंट मेरे पास आ गया, बाकी धान उनको अपना बच जाता है। फिर वो ठीक है, उनकी अतिरिक्त कमाई होती है। हाँ, लेकिन सरकार तो भी तो यही कोशिश कर रही थी कि बीच से बिचौलिए हटा दे। सरकार का पक्ष यही था किसान बिल लाने के बाद कि हम बिचौलिए हटाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट को भी अलाउ कर देंगे, तो वो सीधे अगर किसानों से खरीद कर पाएंगे, और वो फिर किसान और जो क्रेता और विक्रेता के बीच का जो है वो अंतर खत्म हो जाएगा, बीच का जो कड़ी खत्म हो जाएगी, तो सीधे संबंध में आ जाएंगे। तो उस व्यवस्था में क्या खामी थी जो सरकार प्रस्तावित कर रही थी? सबसे पहले तो ये है, जैसे कागज ही ऑनलाइन कराने हो तो लेखपाल ही, पहले तो 1000-2000 लेखपाल को पूछो। किस चीज के कागज आपको ऑनलाइन कराना होता है? हमारे जमीन के कागज ऑनलाइन करवाते हैं। अच्छा, तो सत्यापित के लिए 1000-2000 वो हर सीजन में करवाना पड़ता हर है? सीजन में करवाना पड़ता है, हर फसल में करना पड़ता है। 1000-2000 तो वो ले जाता है, फिर राउंड लगवाता है वो अलग से। तो फिर वहाँ
वो प्रति एकड़ 1000-2000 लेता है या पूरी आपकी खेती पूरा है? जितना भी है यानी कि अच्छा, जैसे अगर 1 एकड़ है किसी का तब भी 1000 रुपए लेगा, अगर 2 एकड़ है तब भी 1000 लेगा। मतलब वो एक खतौनी पे 1000 ले लेता। हाँ, वो प्रति खतौनी। हाँ जी, तो इसके लिए फिर आदमी क्या करता है, उसको करवाता ही नहीं, सोचता है इतने तो लेखपाल इतना मतलब घुमा फिरा रहा है, तो जब उसमें बेच देंगे फिर पता नहीं क्या होगा, तो आदमी सीधा आड़ती है कि यहाँ बेच लेता है। वो बेसिकली कहते हैं कि आप सिस्टम इतना जटिल है, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स है कि आप लोग सोचते हैं कि कौन इस झंझट में पड़े, बिचौलियों से ही हम। सबसे बढ़िया जो है, जो सत्यापित कागज होने चाहिए, जो सरकारी आदमी बैठे हुए हैं मंडी में, वो उनके पास सिस्टम होना चाहिए कि जिसके पास जितनी जमीन है वो लोग इसको सत्यापित करें। हम जब लेखपाल पे जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इससे अच्छा सबसे बढ़िया जो है वो जो मंडी में बैठे जो खरीद कर रहे हैं वो लोग इसको जैसे सत्यापित करें। पंजाब में सिस्टम चलता है कि जो सत्यापित होते हैं कागज, वहाँ पे ऐसे है कि आप जाइए मंडी में, वो अपना जहाँ से आप धान तुलवाएंगे जिस सेंटर पे, वहाँ पे आपका नाम डालेंगे, आपका खतौनी घाटा संख्या जो भी डालेंगे, अपने आप आ जाता है, अपने आप सत्यापित हो गया, अपने आप आपका नाम तुल जाता है, खाते नंबर अटैच होता है, सब आधार से आप जान ही रहे हैं, तो पेमेंट खाते में आ जाता है। यहाँ क्या, पहले आप जाइए ऑनलाइन कराइए, तो ठीक। अच्छा, मैं समझ गया, ये सुनिए। समस्या समझ गया मैं आप लोगों की। पहले ऑनलाइन कराइए, उसको ऑनलाइन कराने के बाद वो पेपर निकल के आता है, फिर उसको लेके लेखपाल के पास जाइए तहसील, फिर वो उसको सत्यापन के लिए लिख के देता है कि आपका हिस्सा इतना है इसमें, आपका हिस्सा इस खतौनी में इतना है। फिर वो जाता है ऊपर इनके विभाग के पास, फिर वो ऑनलाइन सत्यापन करते हैं, दोबारा कागज निकलवाना पड़ता है, फिर वो मंडी में जाता है। उसके लिए वो 1000 रुपये एक खतौनी पे पूज लेते हैं बड़े आराम से। अच्छा, एक युवा किसान भी हमारे साथ, इधर आइए। हाँ, ये बताइए, किसानी ही करते हैं ना आप भी? तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि सिस्टम में कई सारी विसंगतियां हैं जिसके वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही। तो और आपके जो सांसद हैं वो प्रभावी सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने कभी ये सब मुद्दे उठाए नहीं उनके सामने? नहीं, हम लोग नहीं तो वो वोट मांगने तो आते होंगे ना, वोट मांगने तो आते होंगे आपके पास। वोट तो दी जाती, वोट देना हमारा अधिकार भी है। वोट नहीं, वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन अपनी बात रखना भी हमारा अधिकार है। उस समय तो जो कह देंगे वो सब ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं होता। 5 साल बाद जैसे अब इलेक्शन आ रहा, अब सब अधिकारी आएंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कोई अधिकारी नहीं आता, ना कोई सुनता है, फिर तो वो सिस्टम जो अधिकारी से मिलके वही चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ किसान थे लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के सिसोरा गांव में, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी समस्याएं क्या है कि सरकार नीतियां बनाती है, पर उन नीतियों में कई विसंगतियां रहती है और अधिकारी और बिचौलिए उसका फायदा उठाते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। किसानों को अल्टीमेटली उसका बहुत हद तक फायदा नहीं मिलता है। हम ऐसे ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, सभी तबकों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, उनकी समस्याएं बताते रहेंगे और आप तक सारी बातें लाते रहेंगे। कुछ प्रत्याशियों से भी हम मिलेंगे और उनसे भी हम ये सब बातें बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हिंदुस्तान का चुनावी शो देखते रहिए।